तो दोस्तों नमस्कार, मैं शिव भरोज सिंह अपने चैनल शिव भरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु इतिहास विषय पर आधारित वीडियो में यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूं। आज के वीडियो में हम राजा, किसान और नगर लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पर आधारित महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों, जोड़ियों, रिक्त स्थान और स्मरणीय बिंदुओं को देखेंगे। इसके पूर्व ईंट मन के तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता पर आधारित मेरा वीडियो भी यूट्यूब पर आ चुका है। आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए ताकि इस वीडियो को आप आसानी से समझ सके। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूं आज के वीडियो को और आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, प्राचीन तम अभिलेख किन भाषाओं में लिखे गए हैं? प्राकृत, हिंदी, संस्कृत, ब्राह्मी। तो सही उत्तर है प्राकृत। दूसरा प्रश्न, 6ठी शताब्दी के ग्रंथों में भारत में कितने महाजनपद का वर्णन मिलता है? 12, 14, 16, 18। तो सही उत्तर है 16। तीसरा प्रश्न, 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था? गांधार, मगध, बजी, पांचाल। तो सही उत्तर है मगध। चौथा प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे? चाणक्य, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। पांचवा प्रश्न, अशोक के अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्णित हैं? देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी, बी और सी दोनों। तो सही उत्तर है बी और सी दोनों, यानी ब्राह्मी और खरोष्टी में। छठा प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं? हरिशण, बाणभट्ट, भवभूति, भर्तृहरि। तो सही उत्तर है हरिशण। सातवां प्रश्न, किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? मौर्य वंश, गुप्त वंश, शक वंश, कुषाण वंश। तो सही उत्तर है कुषाण वंश। ये सभी प्रश्न आपको परीक्षा में सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। आठवां, सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक था? कनिष्क, वहिष्क, हुबिष्क, वासुदेव। तो सही उत्तर है कनिष्क। नवां प्रश्न, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ? 1784, 1785, 1788, 1789। तो सही उत्तर है 1784। 10वां प्रश्न, हरिशण किस प्रसिद्ध गुप्त वंश के शासक का राजकवि था? चंद्रगुप्त, रामगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। तो सही उत्तर है समुद्रगुप्त। अब अगले क्रम में हम रिक्त स्थानों को देखते हैं। मैंने यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी है ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। पहला रिक्त स्थान है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ने ब्राह्मी व खरोष्टी लिपियों का अध्ययन किया है। उत्तर है जेम्स प्रिंसेस। दूसरा, सामान्य जन की भाषा को भाषा कहते हैं? प्राकृत भाषा। तीसरा, चंद्रगुप्त के शासनकाल में यूनानी राजदूत ने भारत की यात्रा की थी? मेगास्थनीज ने। चौथा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? उत्तर पाटलिपुत्र। पांचवा, कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे की उपाधि धारण की? देवपुत्र। छठा, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था? उत्तर प्रभावती। सातवां, सम्राट अशोक ने के सिद्धांतों का प्रचार किया? धम्म। आठवां, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन से प्रारंभ हुआ? 321 ईस्वी पूर्व से। अगले क्रम में हम सही जोड़ी को देखेंगे जिसका मिलान मैंने सामने कर दिया ताकि आपको आसानी हो। प्रयाग प्रशस्ति हरिशण, हर्षचरित बाणभट्ट, पयदशी अशोक, अर्थशास्त्र कौटिल्य, इंडिका मेगस्थनीज, देवपुत्र कुषाण, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य। अगले क्रम में हम स्मरणीय बिंदुओं को देखेंगे जो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपियों में हैं।
ये पहला स्मरणीय बिंदु है। दूसरा स्मरणीय बिंदु है प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो सामान्य जन की भाषा होती थी। तीसरा स्मरणीय बिंदु चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चौथा स्मरणीय बिंदु इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की, जो संभवतः गुप्त सम्राट में सर्वाधिक शक्तिशाली समुद्रगुप्त के राज्य कवि थे। पांचवा स्मरणीय बिंदु अर्थशास्त्र में सैनिक एवं प्रशासनिक संगठन के विषय में विस्तृत विवरण मिलते हैं। ये सभी आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छठा स्मरणीय बिंदु है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तथा प्रधानमंत्री कौटिल्य थे। सातवां गुप्त काल में प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। आठवां स्मरणीय बिंदु मौर्य काल में चांदी के सिक्के को पण कहा जाता था। नवां स्मरणीय बिंदु मनुस्मृति में राजाओं को सलाह दिया गया कि भूमि विवाद से बचने हेतु अपनी सीमाओं की पहचान बनाकर रखनी चाहिए। 10वां स्मरणीय बिंदु 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध तथा जैन धर्म के साथ अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ। ये सभी महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु परीक्षा में आपको सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। आप मेरे वीडियो संबंधी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल नॉलेज एंड हिस्ट्री पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही आप मुझे फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।